ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 89। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस शरीर से मिलकर यह कल्पना करता है वह शरीर शून्य रूप है। जैसे वायु गोले के साथ तृण उड़ते हैं, वैसे ही अविद्या रूपी वासना से शरीर उड़ते हैं। अहम त्वम आदिक जगत अज्ञानी को भासता है और ज्ञानवान को केवल सत्य ब्रह्म भासता है। जैसे रस्सी के न जानने से सर्प भासता है और रस्सी के सम्यक ज्ञान से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है और आत्मा के सम्यक ज्ञान से जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। इससे तुम आत्मा की भावना करो। हे रामचंद्र जी, रस्सी में दो विकल्प होते हैं, एक रस्सी का और दूसरा सर्प का। वे दोनों विकल्प अज्ञानी को होते हैं, ज्ञानी को नहीं होते। जो जिज्ञासु होता है उसकी वृत्ति सत्य और असत्य में डोलायमान होती है, और जो ज्ञानवान है उसको विचार से ब्रह्म तत्व ही भासता है। इससे तुम अज्ञानी मत होना, ज्ञानवान होना। जो कुछ जगत की वासना है उन सब का त्याग करो, तब शांतिमान होंगे। हे रामचंद्र जी, संसार भोग की वासना भी तब होती है जब अनात्म में आत्म अभिमान होता है। तुम इसके साथ काहे को अभिमान करते हो? यह देह तो मुख, जड़ और अस्थि मांस की थैली है। ऐसी देह तुम क्यों होते हो? जब तक देह में अभिमान होता है तब तक सुख और दुख को भोगता है और इच्छा करता है। जैसे काष्ठ और लाख तथा घट और आकाश का संयोग होता है, वैसे ही देह और देही का संयोग होता है। जैसे नली के अंतर आकाश होता है, सो उसके नष्ट होने से आकाश नहीं नष्ट होता, और जैसे घट के नष्ट होने से घटाकाश नहीं नष्ट होता, वैसे ही देह के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जैसे मृत तृष्णा की नदी भ्रांति से भासती है, वैसे ही अज्ञान से सुख दुख की कल्पना होती है। इससे तुम सुख दुख की कल्पना को त्याग के अपने स्वभाव सत्ता में स्थित हो जाओ। बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य रूप है, पर मनुष्य उसे भूल गया है और जो असत्य अविद्या है उसी को बारंबार स्मरण करता है। ऐसी अविद्या को तुम मत प्राप्त हो। हे राम जी, मन का मनन ही अविद्या है और अनर्थ का कारण है। इससे जीव अनेक भ्रम देखता है। मन के फुरने से अमृत से पूर्ण चंद्रमा का बिंब भी नरक की अग्नि समान भासता है, और बड़ी लहरों और तरंगों और कमलों संयुक्त जल भी मरुस्थल की नदी समान भासता है। जैसे स्वप्न में मन के फुरने से नाना प्रकार के सुख और दुख का अभाव होता है, वैसे ही यह सब जगत भ्रम चित्त को वासना से भासता है। जागृत और स्वप्न में यह जीव मन के फुरने से विचित्र रचना देखता है। जैसे स्वर्ग में बैठे हुए को भी स्वप्न में नरक का अनुभव होता है, वैसे ही आनंद रूप आत्मा के प्रमाद से दुख का अनुभव होता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी को मन के फुरने से शून्य अणु में भी संपूर्ण जगत भ्रम दिखता है। जैसे राजा लवण को सिंहासन पर बैठे चांडाल की अवस्था का अनुभव हुआ था। इससे संसार की वासना को तुम चित्त से त्याग दो। यह संसार वासना बंधन का ही कारण है। सब भावों में बरतो, परंतु राग
किसी में न हो। जैसे स्फटिक मणि सब प्रतिबिंबों को लेता है परंतु रंग किसी का नहीं लेता, तैसे ही तुम सब कार्य करो परंतु द्वेष किसी में न रखो। ऐसा पुरुष निर्बंध है, उसको शास्त्र के उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह तो निज रूप है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ प्रकृत आचार तुमको प्राप्त हो तो देना, लेना, बोलना, चालना आदि सब कार्य करो, परंतु भीतर से अभिमान कुछ न करो। निरअभिमान होकर कार्य करो, यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, तब कमल नयन राम जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और उनका अंतःकरण रात्रि के मूंदे हुए कमल की नहीं प्रफुल्लित पाया। तब राम जी बोले कि बड़ा आश्चर्य है, पद्म की तात के साथ पर्वत बांधा है। अविद्यमान अविद्या ने संपूर्ण जगत वश किया है और अविद्यमान जगत को वज्र सारवत दृढ़ किया है। यह सब जगत सत्य रूप है, यह सब जगत असत्य रूप है और सत्य की नहीं स्थित किया है। हे भगवान, इस संसार के नटनी माया में क्या रूप है। महापुण्यवान लवण राजा ऐसी बड़ी आपदा में कैसे प्राप्त हुआ, और इंद्रजाली जिसने भ्रम दिखाया था वह कौन था कि उसको अपना अर्थ कुछ न था। वह कहां गया और इस देही और देह का कैसे संबंध हुआ, और शुभ अशुभ कर्मों के फल कैसे भोगता है। इतने प्रश्नों का उत्तर मेरे बोध के निमित्त आप दीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह देह काष्ठ और मिट्टी के समान है। जैसे स्वप्न में चित्त के फुरने से देह भासता है, वैसे ही यह देह भी चित्त से कल्पित है और चित्त ही चैत्य संबंध से जीव पद को प्राप्त हुआ है। यह जीव चित्त सत्ता से शोभायमान हुआ है, उस चित्त के फुरने से संसार उपजा है। वह वानर के बालक के समान चंचल है और अपने फूरने रूप कर्मों से नाना प्रकार के शरीर धरता है। उसी चित्त के नाम अहंकार, मन और जीव है। वह चित्त ही अज्ञान से सुख दुख भोगता है, शरीर नहीं भोगता। जो प्रबोध चित्त है वह शांत रूप है। जब तक मन अप्रबोध है और अविद्या रूपी निद्रा में सोया है, तब तक स्वप्न रूप अनेक सृष्टि देखता है, और जब अविद्या निद्रा से जागता है तब नहीं देखता। हे रामचंद्र जी, जब तक जीव अविद्या से मलिन है तब तक संसार भ्रम देखता है, और जब बोधवान होता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे रात्रि होने से कमल मुंद जाते हैं और सूर्य के उदय होने से खिलाते हैं, वैसे ही अविद्या से जगत भ्रम देखता है और बोध से अद्वैत रूप होता है। इससे अज्ञान ही दुख का कारण है। अविवेक से पंचकोश देह में अभिमानी होकर जैसे कर्म करता है वैसे ही भोगता है। शुभ करता है तो सुख भोगता है और अशुभ से दुख भोगता है। जैसे नटवा अपनी क्रिया से अनेक स्वांग धरता है, वैसे ही मन अपने फुरने से अनेक शरीर धारता है। जो कुछ इष्ट अनिष्ट सुख दुख है वे एक मन के फुरने में है और शरीर में स्थित होकर मन ही करता है। जैसे रथ पर आरूढ़ होकर सारथी चेष्टा करता है और बॉबी में बैठ के सर्प चेष्टा करता है, वैसे शरीर में स्थित होकर
मन चेष्टा करता है। हे रामचंद्र जी, जैसे वृक्ष को वायु चंचल करता है, वैसे जड़ शरीर को यह मन चंचल करता है। जो कुछ सुख दुख की कलना है वह मन ही करता है, और वही भोगता और वही मनुष्य है। हे राघव, अब लवण का वृत्तांत तुम सुनो। लवण राजा मन के भ्रमने से चांडाल हुआ। जो कुछ मन से करता है वही सफल होता है। हे रामचंद्र जी, एक काल में हरिश्चंद्र के कुल में उपजा हुआ राजा लवण एकांत बगीचे में बैठ के विचारने लगा कि मेरा पितामह बड़ा राजा हुआ है और मेरे बड़ों ने राजसु यज्ञ किए हैं। मैं भी उनके कुल में उत्पन्न हुआ हूं, इससे मैं भी राजसु यज्ञ करूं। इस प्रकार चिंतना करके लवण ने मानसी यज्ञ आरंभ किया और देवता, ऋषिश्वर, मुनीश्वर, अग्नि, पवन आदि देवताओं की मन से पूजा की और मंत्र और सामग्री जो कुछ राजसु यज्ञ का कर्म है सो संपूर्ण करके मन से दक्षिणा दी। 1.25 वर्ष पर्यंत उसने यह यज्ञ किया और मन ही से उसका फल भोगा। इससे हे रामचंद्र जी, मन ही से सब कर्म होता है और मन ही भोगता है। जैसा चित्त है वैसा ही पुरुष है। पूर्ण चित्त से पूर्ण होता है और नष्ट चित्त से नष्ट होता है। अर्थात जिसका चित्त आत्म तत्व से पूर्ण है सो पूर्ण है, और जो आत्म तत्व में नष्ट चित्त है वह नष्ट पुरुष है। हे रामचंद्र जी, जिसको यह निश्चय है कि मैं देह हूं वह नीच बुद्धि है और अनेक दुखों को प्राप्त होगा, और जिसका चित्त पूर्ण विवेक में जगा है उसको सब दुखों का अभाव हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने से कमलों का संकुचन दूर हो जाता है और वे खिल आते हैं, वैसे ही विवेक रूपी सूर्य के प्रकाश से रहित पुरुष दुखों में संकुचित रहते हैं। जो विवेक रूपी सूर्य के प्रकाश से प्रफुल्लित हुए हैं वे संसार के दुखों से तर जाते हैं। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।